ये है, आयु में बड़ा होना मैं बड़ा नहीं मानता। जो ज्ञान है, जानकारी में जिनसे हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, जो हमें दे रहे हैं, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसको महत्व देता हूँ। इस नाते आपकी बातें अच्छी लगी, मैं इसलिए वो मांग के तौर पर ऐसा संबोधन करूँगा। आप स्वीकार करें मुझे इससे। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, आपको हम जो बात बता रहे हैं वो आपको यथार्थ ही बताएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये बताएंगे। जैसे आपने अभी एक बात कही कि मैं ये नहीं मानता कि उम्र में बड़े को बड़ा मानूं, मैं ये मानता हूं कि ज्ञान में जो बड़ा हो उसको बड़ा मानना चाहिए। तो आपकी ये बात सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, शास्त्र के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, और जो कुछ भावनाएं ऐसी है जो शास्त्र सम्मत नहीं हो, सिद्धांत की कसौटी पे सही नहीं हो, वो समाज में एक नई विकृति का कारण बनती है। इसलिए हमारा एक समाज पहले से ही विकृतियों से घिरा पड़ा है, हमारी किसी भी आचरण से नई विकृति को जन्म नहीं हो, ऐसा हम लोगों को सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। अब आपको हम दूसरी बात बताते हैं, इसी पहले इस बात को क्लियर करते हैं। यदि मान लीजिए कि उम्र से बड़ा होना बड़ा नहीं माना जाता, ज्ञान से बड़ा माना जाता है, नहीं संबोधन तो आप जैसा चाहें। यहाँ सभी लोग ज़्यादातर भैया जी कह देते हैं, कुछ उम्र में बड़े हैं तो बेटा जी कह देते हैं, कुछ जो कुछ भी कह सकते हैं। एक और हमारे एक क्षत्रियों में एक निकनेम चलता है, जो पेट नेम चलता है, जिसको सर्व समाज कहता है, बना जी कह देते हैं। राजस्थान में चलन भी है बना जी का, तो बना जी कह सकते हैं, भैया जी कह सकते हैं, बेटा जी कह सकते हैं, जो कह सकते हैं। लेकिन महाराज शब्द, गुरुजी शब्द, स्वामी शब्द, ये बहुत मर्यादित शब्द है। समाज ने इन शब्दों का उच्चारण करके और गलत जगह प्रयोग करके समाज ने इन शब्दों के साथ में, इन पदों के साथ में बहुत मर्यादित कार्य कर लिया है, और वो इतनी गलती हो चुकी है कि उसका रेक्टिफिकेशन, उनका वापस शोधन करना वो सहज कार्य नहीं बना। वो बहुत अपने आप में बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो गया। तो हमारा कहने का दूसरी बात, यदि मान लीजिए ऐसी है, क्योंकि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हैं वो जीव मात्र के आदर्श हैं, और यदि सब मानते हैं कि वो भगवान थे ही, उनके गुरुजन भी मानते थे कि एक साक्षात परमात्मा ही है, तो परमात्मा होने के नाते से परमात्मा से ज्यादा बोध किसी को हो नहीं सकता। तो इस दृष्टि से भी उनके माता पिता से भी वो ज्यादा ज्ञानवान थे, गुरुजनों से भी ज्यादा ज्ञानवान थे। सुमित्र जो उनके जो सेनापति थे, उनके पिता के मित्र भी थे, उनसे भी ज्ञानवान थे, लेकिन वो सबको प्रणाम करते थे, सब उनको आशीर्वाद भी देते थे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जो आदर्श की स्थापना की है वो मानवों के लिए ही की थी। हम मानव समाज उस आदर्श का पालन करें, और नहीं करेंगे तो समाज बहुत बड़ी विकृति में तो जी रहा है, ये विकृति का अंत नहीं होगा, ये विकराल महाविकराल बन जाएगी। इसलिए एक ही आदर्श होना चाहिए जो उम्र में बड़े हों। जैसे श्री रामचरितमानस में महामंत्र कहते हैं कि माताओं के लिए कहते हैं कि जो उम्र में बराबर हो वो भाई की तरह हो गया, जो पुत्र भी छोटा हो वो पुत्र तुल्य हो गया, और जो बड़े हों वो पिता तुल्य हो गए। तो ये तीन ही संबंध आपको मान करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से समाज में कोई भी, चाहे आपसे एक दिन उम्र में बड़ा हो या कैसे भी बड़ा हो, बड़ा तो बड़ा ही होता है। और बड़ा बड़ा है, किसी भी ज्ञान का तो किसको क्या पता है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है, ये तो बड़ा जटिल और बड़ा गोपनीय विषय है। लेकिन उम्र का तो सबको पता है, प्रामाणिकता सबके पास में कि साहब ये उम्र अवस्था में बड़े हैं। तो इसलिए इस दोष की निवृत्ति के लिए हमें समाज में मर्यादित आचरण करना चाहिए, ताकि बच्चे ये मखौल ना उड़ाए बुजुर्गों का
अरे ये बुड्ढे को क्या आता है, कुछ नहीं आता है, चौड़ी से क्या मुंह लग रहा है। ये एक मैकोले का एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, उसकी ट्रैपिंग की वजह से ये विचार क्रिएट हो गया कि ज्ञान में जो बड़ा उसको बड़ा मानो, बाकी अज्ञानी है सब लोग। ऐसा नहीं है। प्राय देखते हैं गरीब माँ बाप के जो बच्चा होता है, मान लो पढ़ लिख लेता है, तो पढ़ लिख लिया तो वो तो बड़ा ज्ञानी बन गया मान लो, लेकिन यदि वो ज्ञानवान है तो क्या माँ बाप के लिए वो पूज्य हो गया? नहीं, माँ बाप के लिए वो पुत्र ही माना जाएगा। इसी तरह चाहे छोटा भाई जो भी है वो कितना ही ज्ञानवान बन जाए, चाहे साधु ही क्यों ना बन जाए, हमारे शास्त्र में तो ये लिखा है, यदि आप दंडी सन्यासी भी बन गए हैं और आपकी जन्मदात्री माँ आ गई है तो आपको साष्टांग दंडोत प्रणाम करना चाहिए। और हमारे श्री पंडित बाबा महाराज जयपुर वाले, उनके विषय में तो बहुत बड़ा प्रसंग आता है, क्योंकि माँ वहां चली गई थी श्री गिरिराज तलेटी में, और उस समय बाबा ने, अब भी जानकारी नहीं थी उनको, बोध नहीं पड़ा और पता आभास नहीं हुआ कि माँ आ गई है, और उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया यथोचित। बाबा की वो जो स्थिति थी वो स्थिति वहां से गिर गई, लेकिन वो सिद्ध महापुरुष से पता लगा कि हाँ कुछ न कुछ त्रुटि हो गई, देखा तो माँ को प्रणाम नहीं किया, इसलिए स्थिति गिर गई। तो हमारे यहाँ भारतीय सनातनी संस्कृति में तो यही विचार है, उम्र में आपसे जो भी बड़े हों वो बड़े ही माने जाएंगे। और पाश्चात्य दर्शन में ये विचार है कि जो आपकी बुद्धि ज्ञान में आपके से बड़ा हो उसको आप ज्ञानी मानो, उसी को प्रणाम करो। तो हम सनातनी भारतीय एक वैदिक सनातनी संस्कृति को मानने वाले फॉलोअर यदि हैं तो हमें इसी आचरण को मानना चाहिए। आपको हमारी बात अप्रिय लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन यथार्थ बात है जो हमने समझी है, गुरुजनों से मिली है, वो बताइए। बिल्कुल सही है। इसलिए सब क्वेश्चन बदलता है जी हमारे आरएसएस में जी सभी लोग, जैसे हमारे प्रचारक वर्ग होता है जी, तो प्रचारक वर्ग में उनकी बहुत मान्यता रहती है, और सब हम उनको भाई साहब संबोधन, चाहे आयु में छोटा ही हो चाहे बड़े हो जी, छोटे को भी, जैसे भले उनके स्तर होते हैं, कोई जैसे प्रचारक, नगर प्रचारक, जिला विभाग, प्रांत प्रचारक, सभी को भाई का संबोधन, भाई साहब। तो वो ठीक है, आगे तो जब प्रश्न का होता है बाद में